तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपका सोच बदल देगी, आपकी सोच को एक हाई लेवल पे ले जाएगी। आज का टॉपिक है जबरन संपत्ति निर्माण का सिद्धांत। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। मेरी मुलाकात एक नौजवान युवक से हुई जिसकी सरकारी नौकरी लगी थी। उसका वेतन लगभग वही 12,500 रुपये था। वह अपने जिंदगी में खुश था, उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बचत करते हो? तो उसने कहा कि नहीं सर, अभी तो मेरा वेतन कम है, आगे सोचूंगा बचत करने का, आगे बचत करूंगा। और 2 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ के 25,000 हो गई। तो मैंने फिर उससे पूछा कि आप तो बचत करते ही होंगे। तो उसने हंस कर बोला अभी कहाँ, अब तो खर्चे बढ़ गए। अब 2 साल बाद उसकी सैलरी फिर बढ़ी, लेकिन फिर भी उसकी हालत वही रही। देखो ना, कमाई बढ़ती गई लेकिन बचत अभी भी शून्य रही। दोस्तों यही हमारी इस जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम में से कई लोग खर्चों के चक्कर में फंस जाते हैं। सैलरी बढ़ती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, नया फोन, नई बाइक, नई लाइफ स्टाइल, सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन बचत नहीं बढ़ती। और यह धीरे धीरे हमें गरीबी के चक्र में फंसा देती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, गरीब हमेशा मजबूरी में खर्च करता है और अमीर मजबूरी में एसेट बनाता है। अब सवाल आता है कि अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अमीर लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां उन्हें मजबूरी में संपत्ति में खर्च करना पड़ता है, संपत्ति में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसे कहते हैं फोर्स एशन क्रिएशन प्रिंसिपल। मतलब आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दो जहां आपका कुछ रकम, हर महीने कुछ रकम आपकी संपत्ति बनाने में जाए। क्या बनाने में? संपत्ति बनाने में जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन की, किसी प्लॉट की EMI देता है तो उसे शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में खर्चों को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वही संपत्ति भविष्य में उसका बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, उसकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मान लीजिए आपने 20 लाख का कोई प्लॉट खरीदा और आप उसकी EMI भर रहे हैं, और 5 साल बाद अगर उसकी कीमत बढ़ गई, उसका रेट बढ़ गया उस प्लॉट का, तो वही संपत्ति आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ आपको रिसर्च करना होगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करना होगा। जैसे उस जगह के पास क्या एयरपोर्ट है, क्या हाईवे बनने वाला है, क्या रेलवे स्टेशन है, क्या इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी है, क्या भविष्य में वह शहर में तब्दील हो सकता है, वहां तक शहर पहुंचेगा। अगर आपने सही जगह चुनी तो वही जगह आपको भविष्य में बहुत फायदा दे सकता है, बहुत बड़ा संपत्ति दे सकता है। दोस्तों आज के डेट में सिर्फ सैलरी से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। सैलरी आपको सिर्फ जिंदा रख सकती है। क्या रख सकते हैं? जिंदा। जैसे आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे ड्यूटी करने वाले अमीर नहीं हो सकते। उसमें आपको सिर्फ 8 घंटे में रोजी रोटी ही कमाने को मिलेगा। जैसे ही आप 8 से 12 में, 12 से 16 में जाते हैं, वहां से आपकी जिंदगी स्टार्ट होती है। अगर अमीर कौन है? जो अपने लिए स्वयं काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए लोग काम करते हैं। जैसे अगर जिसके पास 1 ट्रक है वो अमीर नहीं है, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसके पास 1 चाय की दुकान है वो अमीर नहीं है, जिसके पास 100 चाय की दुकान है वो अमीर है। चाय की दुकान चाहे कोई भी दुकान हो। तो अगर मेरे पास 100 ट्रक है तो मेरे नीचे काम कितना हो रहा है? 1 ट्रक पे 1 ड्राइवर, तो 100 ड्राइवर 8 घंटे काम करेंगे तो 800 घंटे मेरे नीचे काम कितना हो रहा है? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा क्योंकि मैंने समय को कमाया। 24 घंटा कोई काम नहीं कर सकता। मेरे नीचे काम कितना हो रहा है ये मायने रखता है। कितना काम हो रहा है? 800 घंटे। जब मैं 800 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं अमीर बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता अमीर बनने से, क्योंकि मैंने समय को कमाया। लेकिन एसेट आपको आजाद बनाती है।
लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे फैसले आपको लेना होगा, ऐसे फैसले आपको लेना पड़ेगा। या तो आप अपने खर्चे के चक्र में फंसे रहें, या तो अपने आप को एसेट बनाने के चक्र में डाल दें। याद रखिए, इंसान सोच से अमीर नहीं बनता। अगर आपने एसेट बनाने के सिस्टम में अपने आप को डाल दिया तो हो सकता है कि कुछ साल में आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर सही से रिसर्च करके, इंसान इच्छा से अमीर नहीं बनता, इंसान मजबूरी में अमीर बनता है। अगर आपने मजबूरी में एसेट बनाने के चक्र में अपने आप को डाल दिया, हो सकता है आपने सही से रिसर्च करके सही से फैसले लिए, आपने सही से रिसर्च करके सही से फैसले लिए तो हो सकता है कि कुछ साल में आपकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।